सर मेरा एक डाउट है। सर टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ज़रा हमको बताइए। मेरा एक स्टूडेंट आजाद ने आज फिर एक क्वेश्चन सेंड किए हैं। उनका क्वेश्चन था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है और उनका फंक्शन क्या है। आइए बहुत सिंपल तरीक़ा से समझते हैं सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेमिनीफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर ये है। सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो स्पेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। दैट सेल इज कॉल्ड लीडिक सेल, और लीडिक सेल से सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स है इसमें टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, एक कॉलमनार शेप सेल एंड एक क्यूब शेप सेल। ये कॉलमनार शेप सेल को बोला जाता है सार्टोली सेल, और ये क्यूब शेप सेल को बोला जाता है जर्म सेल या स्पर्माटोगोनिया। जर्म सेल आगे जाके फॉर्म करता है स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। तो स्पर्म फॉर्मेशन ये जर्म सेल या स्पर्माटोगोनिया से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। सार्टोली सेल क्या करता है, ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सार्टोली सेल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सार्टोली सेल इज द प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। उनके और बहुत सारा फंक्शन है, समझते हैं दूसरे फंक्शन को। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल स्पेस में फॉर्म होता है, बट टेस्टोस्टेरोन का रिक्वायरमेंट्स ये सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ सार्टोली सेल का रोल आ जाता है। सार्टोली सेल क्या करता है, एक प्रोटीन सीक्रेट करता है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस का जो टेस्टोस्टेरोन है टेस्टोस्टेरोन में बाइंड हो जाता है। ABP टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होके उसे अंदर ले आता है टेस्टोस्टेरोन को, और यहाँ टेस्टोस्टेरोन को डिलीवर कर देता है। तो ABP क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर रहा है इनसाइड द सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स। इट ऑल्सो सीक्रेट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट इज इनहिबिन। जब ज़्यादा स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है इनसाइड द सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स इन केस ऑफ एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस, सार्टोली सेल सीक्रेट इनहिबिन, और जब इनहिबिन सीक्रेट होता है स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस स्लो हो जाता है और स्पर्म फॉर्मेशन भी स्लो हो जाता है। उसके बाद जो स्पर्म यहाँ डेड हो जाता है, इंजूर्ड हो जाता है, वो इंजूर्ड स्पर्म को, डेड स्पर्म को सार्टोली सेल क्या करता है, फागोसाइट कर देता है। ये हो गया सार्टोली सेल का डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और रह गया दैट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है, एक्चुअली ये सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर में बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड अंदर नहीं आने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द सार्टोली सेल। सार्टोली सेल के बीच में टाइट जंक्शन फॉर्म होता है जो कि एक बैरियर के रूप में काम करता है, और यहाँ बाहर से अंदर को ब्लड आने के लिए प्रिवेंट करता है, so that blood cannot enter into this luminal part of the seminiferous tubules. This is called as blood testis barrier. So blood testis barrier कौन फॉर्म करता है, the tight junction between Sertoli cell forms the blood testis barrier. और ये है सारे डिटेल्स है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स। सो ओवरऑल ये सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स में टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, एक क्यूब सेल, एक कॉलमनार सेल। क्यूब सेल का काम क्या है, ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है। कॉलमनार शेप सेल का काम क्या है, ये डेवलपिंग स्पर्म को खाना प्रोवाइड करता है। जब एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस होता है तब इनहिबिन सीक्रेट करता है और स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को स्लो कर देता है। सो थैंक यू फॉर दिस।